जिनकी वजह से आज हम सभी लोग इस सभा में उपस्थित हुए हैं, इस सभा के रूप में इकट्ठे होकर हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इस सभा का मतलब समझते हैं। आज हम अगर पढ़ाई का कुछ मतलब समझते हैं तो इन्हीं महापुरुषों की देन है। इसके बाद मैं माननीय हमारे गुरुजी सीएल सरोज सर को मैं प्रणाम करता हूं तथा यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज जो है यहाँ पर इस भीड़ को देखकर, इनका जज्बा देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम हमारे इस समाज में वो लोग हैं जो इन बारिशों से भी घर से बाहर निकलकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरी कविता का शीर्षक कुछ इस तरह से है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसे ना अपनी जाति का पता होता है ना अपने धर्म का पता होता है। उस बच्चे को जब इस दुनिया से रूबरू कराया जाता है, जब वो इस दुनिया से बाहर निकलता है, उसकी दुनिया अलग हो जाती है। यही मेरी कविता का शीर्षक है, हुक वेदना जन जन की, क्योंकि प्रत्येक इंसान जो है उसी छोटे बच्चे से एक बड़ा रूप लेता है। तो उन बातों को मैं अपनी कविता के जरिए आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसका मतलब आप लोग जरूर समझेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। कि ममता की छाओं में पलकर, ममता की छाओं में पलकर कोई आज यहाँ आया है, और कदम कदम के लिए जहाँ पर सपनों का बादल छाया है। प्रत्येक इंसान छोटे रूप से जन्म लेकर वो अपने सपनों की दुनिया में जब दौड़ता है तो कई जिस प्रकार छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, उसी प्रकार मैं अपनी कहानी को बढ़ाता हूँ। आप लोग हिटलर नाम के व्यक्ति से अच्छी तरह से परिचित होंगे। उसने भी एक समाज को, वंचित समाज को इतना सताया था, वो कंसंट्रेशन कैंपों में ले जाकर उनको बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया जाता था बाबूजी। और वो समाज इस तरह उसी में खत्म हो जाता था, किसी को भनक तक नहीं लगती थी। जब उस समाज को पता चला कि हमारे लोगों को इस तरह ले जाकर मार दिया जाता है, तो उसके बाद उसने खुद से आत्महत्या स्वीकार करना उचित समझा, इसलिए क्योंकि उसे पता था कि मेरा क्या हश्र होने वाला है। तो रात ममता की छाओं में पलकर कोई आज यहाँ आया है, कदम कदम के लिए जहाँ पर सपनों का बादल छाया है। घटित हुई घटनाएं ऐसी, पड़ी वेदना दिल में जैसी, नियम जहाँ के कुछ है ऐसे, कुछ मिलते हैं हिटलर जैसे। और संक्रमण शुद्धि का नारा, प्रकृति का बस एक इशारा, और जीना नहीं है हक में उसके, पास नहीं जन्म रहे जिसके, अपने को पैगंबर उसने खुद से ही बतलाया है, ममता की छाओं में पलकर कोई आज यहाँ आया है। फ्रांस एक देश है जो विश्व के मैप पर होता है, वो यूरोप महाद्वीप में आता है। वहां पर समाजवाद के नाम पर एक शख्स जन्म लेता है जिसका नाम होता है रॉबस्पियर। वो समाजवाद के नाम पर लोगों को इतनी बड़ी तादाद में मारने लगता है, वो अपने आप में एक तानाशाह बन जाता है। उसकी कहानी को मैं आगे जोड़ता हूँ। उसने अच्छे कामों के लिए नहीं, उसने बुरे कामों के लिए यंत्रों का निर्माण किया। एक गिलोटिन नाम की चीज होती है, एक गिलोटिन नाम का यंत्र होता है जिसमें ब्लेड होती है, एक इंसान को रख के उसके गर्दन को रखकर उसको गिरा दिया जाता है बाबूजी, और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। तो वो ऐसे यंत्रों का निर्माण करता है। तो रॉबस्पियर की कुछ है कहानी, जिसको देख हुई हैरानी, लिए समाजवाद का तारा, और चढ़ा गिलोटिन बिन कोई धारा, जन की हुक वेदना समझो, माता पिता बिन लाल पे तरसो, वही श्रेष्ठ है जग में सबसे, देख फरिश्ते लाया है, ममता की छाओं में पलकर कोई आज यहाँ आया है। इस समाज में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो मेरी लाइफ से रिलेटेड, मैं जब जूनियर क्लास में था, मैं नवोदय विद्यालय में था, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिली जिसको लेकर मैं एक कविता लिख डाली। मैं कक्षा 8 में था तब मैंने इस कविता को लिखा था, जिसमें लास्ट की लाइन मैं लिखा था कि पीड़ा देख बहन की भाई,
किया विरोध बस आवाज उठाई, भाई को तो उन्होंने मारा, साथ दोस्तों को भी मारा, जालिम करो रहम बस उन पर, खौफ कसाया हुआ है जिन पर, ज्ञान की अपने शान की अपने, रखो लाज माँ बाप की अपने, और व्याकुल मन की बात शिवम सभा में आ फरमाया है, ममता की छाओं में पलकर कोई आज यहाँ आया है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत ही सुंदर बातें आपने कही। साहब के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।